7 करोड़ मंत्र हैं। मंत्र उस ऊर्जा का नाम है जैसे ये जगत देवताओं के द्वारा संपादित होता है, इस जगत को चलाने वाले भगवान के विभूति स्वरूप देवता हैं, लेकिन वे सारे देवता मंत्र के अधीनस्थ होते हैं। जैसे छोटा सा अंकुश बड़े बड़े हाथी को भी अपने वश में कर लेता है, उसी प्रकार छोटा सा मंत्र बड़े से बड़े देवता को अपने वश में कर रखा है। और उन मंत्रों की संख्या 7 करोड़ बताई जाती है। लेकिन उन 7 करोड़ मंत्रों में जो सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, मंत्राणाम चैव सावित्री, मंत्रों में जो सबसे श्रेष्ठ है उस मंत्र को कहते हैं गायत्री मंत्र। जब भी किसी द्विज को वेद आदि पढ़ने का अधिकार दिया जाता है तो प्रतीकात्मक रूप से उसको यज्ञ सूत्र धारण करवाया जाता है। यज्ञ सूत्र माना जनेऊ, उपनयन। तो जिस समय आचार्य यज्ञ सूत्र धारण करवाते हैं तो वे निश्चय करते हैं कि इनको इन 7 करोड़ मंत्रों में से कौन सा मंत्र दिया जाए। तो निश्चय पूर्वक गायत्री मंत्र का ही उपदेश दिया जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि यज्ञोपवीत संस्कार के समय किसी को पंचाक्षरी मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र आदि का, नवाक्षरी मंत्र का उपदेश किया जाए, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक द्विज को गायत्री मंत्र का ही उपदेश दिया जाता है। उसका कारण यह है, इस गायत्री मंत्र की अधिष्ठात्री देवी मां गायत्री है। देवी भागवत में सूत जी कहते हैं, न गायत्र्या समो देवः न गायत्र्या समं तपः न गायत्र्या परो वेदः न गायत्र्या परो मनः। गायत्री जप के समान कोई तपस्या नहीं है, गायत्री के समान कोई देवता भी नहीं है, गायत्री के समान कोई धर्म नहीं और गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं। गातानं त्रायते यस्मात् गायत्री तेन सोच्यते सात्र भागवते देवी सरहस्या सुप्रतिष्ठिता। गात का अर्थ क्या होता है? गात संस्कृत में शरीर को गात कहते हैं। गात माना शरीर। इस शरीर की जो रक्षा करे उसको हम गायत्री कहते हैं। वेद माता गायत्री हमारे शरीर की रक्षा करने वाली गायत्री है। यदि तत्वों की संख्या भी गणना करें तो मतभेद से 25-26 भी कहे जाते हैं, लेकिन 24 प्रमुख तत्व होते हैं। 5 महाभूत जो हमारे शरीर में है, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और पृथ्वी, 5 हो गए। 5 उनकी तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस और गंध। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, श्रवण, नासिका, त्वचा और रसना। और 5 हमारी कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुख,
लिंग और गुदा, कुल हुए 20, और अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 24 तत्वों से आपका शरीर बना है। इन 24 तत्वों पर ही गायत्री के इन 24 अक्षरों का आधिपत्य है। गायत्री 24 वर्ण की होती है। गायत्री नाम का एक छंद भी है वेदों में। हमारे वेदों में प्रमुख रूप से 7 छंद विख्यात है: गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति और जगति। उन समस्त छंदों में गायत्री छंद को ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। कहते हैं यदि ऋग्वेद में त्रिष्टुप छंद को छोड़ दिया जाए तो सर्वाधिक गायत्री के ही मंत्र हैं। जिसमें 3 पद होते हैं उसको गायत्री कहा जाता है। और मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि गायत्री मंत्र किसको जपना चाहिए, किसको नहीं जपना चाहिए, लेकिन जो गुरुजनों के द्वारा आदेश मिला है कि गायत्री मंत्र को सार्वजनिक रूप से कहना नहीं चाहिए, और कहने की यहां पर आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि गायत्री मंत्र से सभी तज्ञ हैं, सभी जानते हैं इस गायत्री मंत्र को, तो यहां बोलने की कोई अनिवार्यता भी नहीं है। लेकिन यह अवश्य कहना चाहिए कि गायत्री मंत्र को जोर से उच्चारण करके, उच्च स्वर में उच्चारण करके जपना अपराध है। यह अवश्य कहना यहां पर आवश्यक है कि गायत्री मंत्र का संगीतमय गान नहीं होना चाहिए। यह भी कहना आवश्यक है कि गायत्री मंत्र का जिस किसी को भी मंत्र दीक्षा दे देना यह भी अपराध है। तीन चरण गायत्री के हैं। प्रत्येक देवता की अपनी एक गायत्री है। गायत्री मंत्र को आप समझेंगे कैसे? कौन सा मंत्र गायत्री का है? जिस मंत्र में विद्महे, धीमहि और प्रचोदयात ये 3 शब्द आते हैं, उस मंत्र को गायत्री मंत्र जानना चाहिए। गायत्री मंत्र 3 पद का इसलिए है कि 3 गुण हैं, और इन 3 गुणों से ही जगत की उत्पत्ति हुई, जिसमें एक ब्रह्म 3 रूपों में भासित होता है, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, जो जगत का सृजन, पालन और संहार का कारण है। उनकी 3 शक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। माया रचित यह जगत और उसमें विचरण करने वाला यह जीव 3 तापों से ग्रसित होता है: आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। और इन 3 कारणों के संबंध से ही गायत्री त्रिपदा है। देवी भागवत गायत्री प्रतिपादित ग्रंथ है, माता हूं सज्जनों। देवी भागवत में कहते सात्र भागवते देवी सरहस्या सुप्रतिष्ठिता, वे ही गायत्री माता देवी भागवत में विस्तृत रूप से गायत्री का वर्णन किया गया है। सरहस्या सुप्रतिष्ठिता, रहस्य क्या है गायत्री के? गायत्री के प्रत्येक वर्ण के एक देवता हैं, प्रत्येक वर्ण का एक रंग है,